उस मालिन ने आके समझा दिया, बहन रोए नहीं। और रोने के अलावा तेरे जीवन में बचाई क्या, पूरी जिंदगी पड़ी है रोने के लिए। तेरे बच्चे को सर पर डसा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। देखो उस दुखिया माँ के पास इतना पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। तारा रोने लगी, कहने लगी, है बेटा तेरा जब जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत यूं ही दान में दे दी, और आज इतना भी नहीं है जो मैं तुझे ढकने के लिए कफन भी ले लूं। लाला मैं क्या करूं? अंत में मजबूर होकर के वो मां आदि सारी भारी मातनी और लला को कफन बनाओ, पल्ले के उमर की लासी अगारी हो जानी कदम बला। साड़ी फाड़ी बच्चे को ढका, और साड़ी में ढकने के बाद तारा पहुंच गई शमशान में। रो रही है, अपने बच्चे की चिता भी बना रही है। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कानों में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए। कौन रो रहा है? अरे ये पता नहीं है, किसी का प्यारा भी लगता है। कौन है मरघट में? जो हरिश्चंद्र ने पत्नी तारा को देखा तो बोले, तारा तुम यहाँ रात में मरघट में तुम क्या करने आई? हरिश्चंद्र ने बच्चे की लाश देखी तो पछाल खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहतास मर गया। कहने लगी, महाराज मेरे बच्चे को कोई सर डस के चला गया। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, माफ करना तारा, तुम्हारे पास टका है? बोली नहीं नहीं महाराज, इतना भी पैसा नहीं था जो बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन ले लेती। अब टका की बात करते कुछ भी तो नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तो मेरे महाराज का हुक्म है, यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। इस बच्चे को उठाओ और कहीं दूसरी जगह ले जाओ। तारा कहने लगी, प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे, जानता हूं तारा ये लड़का मेरा है। अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो मेरी पत्नी है। ध्यान कर, कितना वो पुराना समय नहीं हुआ। अरे अभी थोड़े दिन पहले की बात, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा गला उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी। और आज जब मतलब आया है तब रिश्ता बता रही है, बिना टका के अब मुर्दा नहीं जलेगा। तारा समझ गई, अब ये मानेंगे नहीं। बोली, महाराज तो बच्चे की लाश जल जाने दो, बाद में हम टका का इंतजाम भी कर देंगे। रोहतास की लाश जब वहां रखी गई है श्रोताओं, तो हरिश्चंद्र तारा बेहोश होके गिर गए। होश आया तो हरिश्चंद्र भय बात फिर दोहराने लगे, तारा हमें टका चाहिए, हमें टका दो। कहने लगी, तो अब तुम्हें जहां से दिखाई देता हूं वहां से ले लो श्रीमन। देखो धर्म में पागल दीवाने राजा को आदि साली जो तारा पहने हैं, टका के बदले में हरिश्चंद्र ने आदि साली ही खींच ली। लग्न हो गई तारा, तो सर्व के कारण गांव से बाहर मंदिर में बेहोश होके गिर गई। और तारा इधर मंदिर में बेहोश है। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, ला एक खेल और खेल लेता, हमारा क्या जा रहा है। एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटा दिया, होठों से खून लगाया और गांव की गलियों में आवाज लगाई विश्वामित्र ने, और बोले,
सफलता दिया और गांव की गलियों में आवाज लगाई, बोलो गांव के लोगों, से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई, चलो गांव के लोगों, गांव से बाहर जो एक मंदिर है उस मंदिर में एक डायन आई जो दूसरे के बच्चों को खा रही, पता नहीं किस मां की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल के रखना, होशियारी से रखना। जो ये आवाज लगाई पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा? तो हरिश्चंद्र से कालू मेहतर तलवार हाथ में देता है, बोले दरा सुना जाता है राक्षसी आई है मंदिर में, उसे तुम्हें मारना है, जा बंद करके अभी आओ, जल्दी मार के आओ। अब हरिश्चंद्र तलवार लेके दौड़े, आवाज लगाई तो तारा उठ के खड़ी हो गई। महाराज आप? हरिश्चंद्र कहने लगे, पागल औरत, तेरा लड़का मर गया तो मतलब ये तो नहीं हुआ कि दूसरे के बच्चों को मारने लगी? हरिश्चंद्र से कहने लगी, प्रभु मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा जानता हूं तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मेरे महाराज का हुक्म है, हम तुम्हें मारने आए। तो तारा रोने लगी तो बोली, प्रभु अब देख क्या रहे, अब मार ही दो, क्योंकि ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती, और तुम्हारे हाथ से अगर मेरा बंद हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। मार दीजिए श्रीमत, मार दीजिए। अब हुआ ऐसा, बाकी तीस की राजा ने तलवार चलाई, जो हाथ ऊपर किया सोई विश्वामित्र भी पीछे से झपट के गई चलाई। जो हाथ ऊपर किया विश्वामित्र ने पीछे से पकड़ लिया, ठहर जा हरिचंद्र, हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने कलाई पकड़ी, रुको। एक निर्दोष सबला पे हाथ उठाते ही बहादुरों को शोभा नहीं देता। जो देखा पहचान लिया, तुम यहाँ हमारा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया और इधर घूम रहे हो। बोले कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र को छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर जाओगे लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओगे। अब हरिश्चंद्र तारा चुपचाप खड़े, कुछ समझ नहीं पा रहे। तो विश्वामित्र ने कहा है, माफ करना महाराज, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र बोले, जांच? और इतनी कठिन जांच? महाराज तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे कोई भक्त ही नहीं होंगे जिन कोई जांच की जाए। तो पत्री ने जवाब दिया, प्रभु तो क्या इस जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज लगाई, रोहतास सबके बीच पहुंच गया। तीनों प्राणियों को वो कहानी सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आए, बच्चे को राजा बनाते हैं और दोनों पति और पत्नी स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। व्यर्था जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण
का नाम। चीज बेकार हो जाए लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। ये तो थी सूर्य वंश की कथाएं, और सूर्य वंश की कथा में थोड़ा विराम देते हैं। अब देखते हैं चंद्र वंश में किस तरह से हमारे भारत देश के